मैंने जब आपको कहा कि ये जो आसिम मुनीर का जो वहां पे एड्रेस था, जहां पे ही वाज स्पीकिंग मोर लाइक अ मुल्ला और मौलवी एंड अ पॉलिटिकल लीडर कंबाइंड, वो केवल पाकिस्तान को ही एड्रेस नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान जिसे हम पाकिस्तान एज अ कंट्री जानते हैं, वो भारत में के अंदर जो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान है, उसको भी एड्रेस किया जा रहा था, क्योंकि यहां पर चीजें बदली नहीं है। यहाँ एक अंदर में शायद हम हमारे देश के अंदर में जो पाकिस्तान देश है, उससे कहीं बड़ा पाकिस्तान यहाँ पर है। और दीक्षित साहब, पार्टीशन के बाद तो नैरेटिव ये होना चाहिए था कि भारतीय मुसलमान को अगर कम से कम अपने हिंदू रूट्स पे अगर गर्व ना हो तो नफरत भी ना हो। लेकिन आपने देखा कि नफरत फैलाने का जो काम किया जा रहा है, पहले तो ये जो नैरेटिव जो चला है अभी तक कि आप जितना नफरत फैलाओगे उतना वोट बैंक की फसल काटोगे आप। और अब उनको एक अलग दर्जा देके, उनको एक जबरदस्ती का एक अलग आइडेंटिटी का उन पर थोप के, हमारी जो न्यायपालिका जो है, ये वक्फ कानून को जो भी कुछ पिछले दिनों में हुआ, यही काम कर रही है। तो वो जो सांसद है, क्या नाम है, दुबे, निशिकांत दुबे जी, निशिकांत दुबे, उन्होंने अलग नहीं कहा सर। दो चीजें हुई। वाई आई सेड इट इज लिंक्ड इज कि एक जज साहब ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया। आप सोचिए, शायद वो जज साहब को मालूम भी नहीं है कि फॉर 8 years पाकिस्तान डिड नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नहीं 8 years क्यों, और ज्यादा साहब। नहीं, the first kind of a constitution came in 1956 and then there were many types of constitution। फिर वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया भुट्टो के जमाने में। तो इनको शायद ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी नहीं मालूम है पाकिस्तान का। शायद इनको पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी मालूम नहीं। तो मुझे तो लगता है कि ये सारे हमारे मैं सोचता था कि केवल लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ही सबवर्टेड है इन ताकतों के द्वारा। हम तो देख रहे हैं कि जुडिशरी भी सबवर्टेड। वो तो उसी दिन वो हो गया था जब वो मेमन के उसले जब रात में इन्होंने वो अपनी दुकान खोली थी। दैट वाज वेरी क्लियर। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप देखिए, हमारा तो भाई जब एक बार पार्टीशन हो गया, और आप ही कहते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है, उसके बारे में बात कि भाई जो हिंदुस्तान परस्त लोग थे वो वहां चले गए, जो पाकिस्तान में जो अपने जो मुगल परस्त थे, जो खिलजी परस्त थे, जो तुगलक परस्त थे, वो वहां चले गए। जो अपने पूर्वजों के तरफ आदर रखते थे, इंडोनेशियंस की तरह, वो यहाँ रह गए। तो माननीय जज साहब, लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप क्या एडवोकेट करते इसके बारे में? कि आपका यही काम है कि जो जड़ें यहीं पे हैं पाकिस्तान की अभी भी। द रूट ऑफ पाकिस्तान लाइज हियर इन इंडिया। तो आपका क्या मतलब, आपका कहने का मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसकी शाखाएं बढ़ती जाएं और लोग पाकिस्तान का क्रॉप मतलब उसको काटते रहे। इज दैट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। और अभी तो अपने मोदी साहब अभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, वहां तो उनको कोई समस्या नहीं आ रही है। तमाम जो देश हैं मिडिल ईस्ट के, सबने अपना उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया है। हमारा उनसे बहुत व्यापार और दूसरे तरीके से भी बहुत मधुर संबंध है। तो माननीय जज साहब लोग से मेरी ये एक सवाल, मेरा एक सवाल है कि आप
कौन से इस्लाम को एडवोकेट करते हुए इंडिया में? पाकिस्तान ब्रांड ऑफ इस्लाम, लगता तो ऐसा ही है। अब ये आसिम मुनीर की हम बात कर रहे हैं, कौन है सर? और ऐसे आपको यहां भी मिल जाएंगे, एकेडमिया में, आपको एग्जीक्यूटिव में, पॉलिटिक्स में, जुडिशरी में। ये आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह पूरा नाम। इन भाई साहब का रूट जो है ये जालंधर में, ठीक है। और इनके पिताजी तो एक टीचर से, सैयद सरवर मुनीर। टीचर के साथ साथ ये मौलवी का भी काम करते थे सर। अच्छा। ये हाँ, टीचर के साथ साथ ये मौलवी का भी काम करते थे। और ये फ्राइडे प्रेयर्स के दिन खुतबा पढ़ते थे, ठीक है। तो उनका बेटा उनसे भी बड़ा मौलवी निकला, ये जनरल साहब जो है। ये एज लेफ्टिनेंट कर्नल ये पोस्टेड थे सऊदी अरेबिया में, तो वहां से इन्होंने मदीना से कहीं से उन्होंने हाफिज की डिग्री ली। अब थोड़ा सा मैं इस पे आपको बता दूं, मैंने भी अध्ययन किया है, आपने भी अध्ययन किया है कुरान का। साहब मुझे मिलवा दीजिएगा कोई हाफिज से, और मैं कुरान लेके बैठूंगा और वर्ड बाय वर्ड मैं सुनूंगा उसको। 99.99% लोगों के लिए तो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो कुरान जो है किसी लॉजिकल ऑर्डर में लिखा ही नहीं है। आपको मालूम है कि चैप्टर्स के जो चैप्टर्स के साइज विदिन है। चैप्टर्स इतनी सारी चीजें जो है वो हाँ, उल्टी सो हाउ कैन यू लर्न समथिंग बाय रोट जब आप उसको लॉजिक ही नहीं समझ में आए? अब आपने कहा कि मैं कॉलेज गया था, और फिर अगला चैप्टर है कि उसके बाद मैं पैदा हुआ था, और फिर पैदा हुआ था तो अगले चैप्टर में आप कहा गया कि मैं जब बुजुर्ग हो गया तो मेरे 4 पोते हो गए थे। दिस इज द अरेंजमेंट। और फिर उसमें यह भी लिखा हुआ है, एक ही इशू पे मक्का में कुछ बोला गया है, मदीना में कुछ बोला गया है। तो हफीज लोग मतलब क्या, कौन सा मक्का वाला भी बोलते हैं, मदीना वाला भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखा रहता है ना मक्का, वेदर इट हैज बीन सेड इन मक्का, बिकॉज मदीना सुपरसीड्स मक्का, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अब जी मदीना की वर्सेस जो है वो बाद की वर्सेस है, तो मदीनन वर्सेस जो है वो मक्कत जी वर्सेस जी के जी ऊपर है। जी वो एब्रोगेशन तो का तो सिद्धांत है। तो अल ये बकरा ये 206 में लिखा हुआ है। एनी जी, एनीवे ही वाज टॉकिंग लाइक मौलाना, और मौलाना का बेटा भी था, तो उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये पहचान की बात कर रहे थे, आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हिंदू उसकी बात कर रहे थे कि हम अलग लोग हैं, हमारी तारीख अलग अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा कल्चर अलग है। हम तमाम चीजें उन्होंने बताई। एक और मैं बात बता दूं कि जब ये इनका आर्मी चीफ का चल रहा था, तो लोगों ने एक अभियान चलाया कि ये तो शिया है। हाँ फिर हुआ हाँ। कि इसकी बीवी शिया है, इरुन असीम असीम जो है। फिर कहा गया कि इसका दामाद जो है, जो आर्मी में है, वो शिया है। कहता है कि बहनोई जो है वो शिया है। और इसके पहले याद करिए, दीक्षित साहब, बाजवा साहब का जब हो रहा था उनके बनने का, तो ये अभियान चलाया गया पाकिस्तान में कि ये तो अहमदिया है, ठीक है। फिर कहा गया कि नहीं नहीं, इसके बीबी के ताल्लुकात है अहमदिया से। यानी कि आप तारीख और आइडेंटिटी की बात कर रहे हो, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया वही आइडेंटिटी आपके लिए गाली हो गई। एक शिया होना गाली हो गया, एक अहमदिया होना गाली हो गया आपके लिए, और आप पहचान की बात कर रहे हो। आप अपने, जिसने मोहम्मद अली जिन्ना जिसने बनाया, जिसको आप कायदे आजम बोलते हो, आप उसी को डिसोन कर रहे हो इन अ वे, ठीक है। तो ये अब है क्या सर कि आ, आ, इन्होंने जो कहा, वहां पर लोग, बहुत सारे लोग थे जो तालियां बजा रहे थे, ठीक है। और किसी ने कहा कि बड़े स्टेट्समैन वाला टॉक है, और
मैं बताऊं, ये बोलने वाला जाहिल और सुनने वाला जाहिल, अगर उन्होंने जिन्ना की स्पीच पढ़ी होती ना सर, 1940 लाहौर रेजोल्यूशन में जो उसने बोला था, ये जाहिल वही बात कह रहा था। बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड वही बात बोल रहा हूं। एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड सर। और मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि देखिए, मैंने ये किताब लिखी थी, द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान, ठीक है ना। और मैंने अपनी किताब की शुरुआत ही यही जो इस जाहिल जनरल ने बोला, उसी से मैंने शुरू किया है। On 23rd March 1940, Jinnah, in his address to the Lahore session of All India Muslim League, had said, and I quote, "We are a nation of 100 million. And what is more, we are a nation with our distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of value and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and tradition, aptitudes and emotions. In short, we have our own distinctive outlook on life and of life. By all canons of international law, we are a nation." ये बोला, इसी चीज को वो वर्बैटम दोहरा रहा था। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम किस संस्कृति की बात कर रहे हो यार? दुनिया में जितने देश हैं, वो आप देखोगे वो भाषा के ऊपर बने हैं। फ्रांस है, क्यों फ्रेंच है तो फ्रांस है, जर्मनी जर्मन है तो जर्मनी है। जितने भी ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, सब भाषा के ऊपर में है, ठीक है ना। तुम्हारी भाषा क्या है? तुमने कहा उर्दू है, उर्दू के नाम पर तो दो टुकड़े हो गए। और उर्दू जैसा फ्रॉड तो हिंदुस्तान, मतलब दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। मैं बार बार ये कुछ गानों का जिक्र करता हूं कि इफ्तिदाई इश्क में सारी रात जागे। अब सारी रात जागे इज प्योर संस्कृत ऑब्लिक हिंदी। अल्लाह जाने क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे इज प्योर संस्कृत। मौला जाने क्या, अब इसको उर्दू बोलेंगे आप हिंदी बोलेंगे, आप बताइए। आपने हिंदी में ऑब्लिक संस्कृत के उसमें एक वर्ड पर्शियन का आपने उसमें घुसेड़ दिया, तो क्या वो अलग भाषा हो जाती है? तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, एक वर्ड घुसेड़ दिया आपने शिकवा, तो वो क्या उर्दू हो गया? देखिए साहब, ग्रामर तो पूरी तरह से वही है ना, हमारी वाली ग्रामर को ही तो वही इन्होंने लिया तो हुआ मैं है, वही उसमें कह बाद रहा में हूँ। लोन वर्ड्स डाल दिए हैं पर्शियन के, अरबिक हाँ, के। उसके बाद ये कहता है कि लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स। अबे यार, कहाँ तू बात कर रहा है यार? देर आर 4 स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है ना, इन इन इस्लाम। और अगर वो हनीफी वो नहीं होता स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, हम और आप तो पता नहीं कब अल्लाह को प्यारे हो गए होते अभी तक। एनीवे,